नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। फ्री वैक्सीन के केंद्र सरकार के फैसले को दिल्ली सरकार ने सराहा है और साथ ही सीएम केजरीवाल ने कहा देर आए दुरुस्त आए। गौरतलब है कि दिल्ली समेत कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से फ्री वैक्सीन देने की मांग की थी। फिलहाल 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन देने की शुरुआत हो रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार ने एक अभियान की शुरुआत भी कर दी है और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का नाम दिया गया है। पूरे मामले में हो रही सियासत के बीच तमाम पहलुओं पर करेंगे बातचीत। इसके पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पीएम के फ्री वैक्सीनेशन पर तंज, सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, देर आए दुरुस्त आए। कोरोना की दूसरी लहर में सभी राज्यों की अगर सबसे ज्यादा मांग रही तो वो थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, लेकिन इस बीच वैक्सीनेशन अभियान को तेज करना भी केंद्र और राज्यों के लिए चुनौती थी। वहीं पीएम मोदी ने सोमवार को फ्री वैक्सीनेशन का ऐलान किया था, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान जारी कर पीएम मोदी के फैसले की सराहना की, लेकिन तंज भी कसा। कहा सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद केंद्र ने ऐलान किया है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दिल्ली सरकार ने शुरू किया अभियान, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन का प्लान, टीकाकरण को सफल बनाने की तैयारी। अब पोलिंग बूथ पर टीका लगाने की बारी। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन अभियान को तेज करने के लिए नई तैयारी शुरू कर दी है और जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया है। और ये अच्छी चीज़ है। सेंटर ने कहा है कि 21 जून के बाद पूरे देश के अंदर वैक्सीन फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई करेगी। हालांकि उन्होंने ये जो किया ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन 21 जून के बाद भी वैक्सीन कहाँ से आएगी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो देश के अंदर है नहीं, वैक्सीन की तो भारी कमी है, तो वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वैक्सीन अवेलेबल हो तो अब जो दिल्ली में मॉडल हम लोग लागू किया है, जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन, हमारे देश के अंदर चुनाव की जो मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ये बहुत सशक्त मशीनरी है। अगर देश के अंदर इसी को मॉडल को पूरे देश में अप्लाई किया जाए, मैं समझता हूं कि 2 से 3 महीने के अंदर पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है, अगर वैक्सीनेशन की सफिशिएंट क्वांटिटीज हों तो। आइए जानते हैं क्या है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन प्लान। हर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन टीकाकरण सेंटर होगा। बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाएंगे। बीएलओ घर घर वैक्सीन स्लॉट की पर्ची देंगे। लोगों को वैक्सीन सेंटर पहुंचने के लिए ई रिक्शा का इंतजाम होगा। दिल्ली सरकार लगातार कोविड की लड़ाई में नए नए मुकाम हासिल कर रही है। इस कड़ी में केजरीवाल सरकार का ये प्लान भी कारगर साबित होने की ओर बढ़ चुका है। इसी तर्ज पर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर बात करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ सारिका जैन जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, अनुज आत्रे जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, और नरेंद्र कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। सारिका जैन जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद कम से कम केंद्र सरकार ने ये कदम तो उठाया। अगर केंद्र सरकार कुछ करती है तो उसका अप्रिशिएट नहीं करेंगे, वो या तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए अप्रिशिएट करेंगे। मतलब नेगेटिविटी फैलाने में सबसे आगे होती है, सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर नहीं किया है। ये जो है काम, ये सुप्रीम कोर्ट को पता था कि ये जो केजरीवाल जी है ये दिल्ली को जैसे ऑक्सीजन के लिए परेशान किया है, जैसे दवाइयों के लिए किया है, जैसे आईसीयू बेड में ये नाकाम रही है, तो ये वैक्सीनेशन के लिए भी फेल सरकार रहेगी। तो पहले से सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि इसको केंद्र सरकार संभालेगी, और हमारी केंद्र ने पहले ही सबकी व्यवस्था की हुई थी, क्योंकि मोदी जी की दूरदर्शिता हमें ये दर्शाती है कि पहले से ही वो सब कुछ करे रखते हैं। और अभी जैसे आपने बोला, मैं आपके चैनल से सुन रही थी कि इन्होंने जहां बूथ वहां वोट का ये जो अभियान चला रहे हैं, मैं कहती हूँ कि ये सब करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोगों को सिर्फ आकर्षित करना जानते हैं
एक बात केजरीवाल सरकार में बहुत अच्छी है कि ऐलान करना जानती है, हर चीज के लिए ऐलान कर देती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। उनको सिर्फ ऐलान करना। इन्होंने 26 अप्रैल को जो ऐलान किया था, आप भी शायद आपने अपने चैनल पर भी दिखाया होगा कि केजरीवाल साहब ने 1,36,00,000 वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन दे दिया है तो हमें पर्ची दिखा दीजिए। आज तक तो वो पर्ची पब्लिक को नहीं दिखाई, लेकिन ऐलान करने में सबसे आगे है, हर चीज का ऐलान। अब ई रिक्शा चला रही है जी, अब इन्होंने इतने सारे जहां वोट वहां बूथ वहां खोल दिए हैं। तो ये कोई राजनीति करने का तरीका नहीं है। सिर्फ ऐलान करने के लिए राजनीति में नहीं आया जाता है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं आया जाता है, लोगों के लिए काम करना पड़ता है दिल से। अगर आप नेता बने हैं तो लोगों के लिए दिल से काम करिए। नरेंद्र कुमार जी अपनी बात रखिए। यहाँ पर कह रही है सारिका जी कि भाई आप ऐलान कर देते हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं लाते हैं। देखिए अनुज जी, पहले तो मेरा नमस्कार आपको। नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं जी। और मेरा कहना यह है कि सारिका जी को भाजपा के नेताओं को ज्यादा सुनना चाहिए, क्योंकि ऐलान करने में तो वो लोग ज्यादा भरोसा करते हैं। और रही बात दिल्ली सरकार की और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, तो उन्होंने जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया है और जो पूरे देश के सामने जो मॉडल प्रस्तुत किया है, हाँ। मुझे लगता है दिल्ली क्या पूरे देश को इसको फॉलो करना चाहिए। और हमारे पास चुनावी मशीनरी इतनी मतलब दुरुस्त है कि हम पूरे देश में जाके वैक्सीनेशन कर सकते हैं और अगले 3-4 महीनों के अंदर पूरे देश को वैक्सीनेट किया जा सकता है। ये कदम तो इनको अब से 4 महीने पहले उठा लेना चाहिए था। और ये जो इन्होंने ऐलान किया है मोदी जी ने वैक्सीन देने का और प्रिक्योर करने का, तो मेरा कहना ये है कि ये तो बहुत देर हो गई इनको आने में। इनको तो बहुत पहले ये ऐलान कर देना चाहिए था। 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी इसके लिए बोल रहे थे कि केंद्र की सरकार को वैक्सीनेशन के लिए प्रिक्योर करना चाहिए और इनको आगे आकर के ये वैक्सीन फ्री कर देनी चाहिए। पिछले दिनों आपने सुना होगा, अपने चैनल के माध्यम से आपने चलाया भी था कि जीएसटी फ्री करने की भी मांग की गई थी आम आदमी पार्टी की और हमारे डिप्टी सीएम साहब की तरफ से वैक्सीन पर। चलिए खैर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ठीक है, आ तो गए कम से कम। नरेंद्र कुमार जी, स्वागत करना चाहिए ना अच्छी चीजों का। भाई इतने दिनों से आप लोग मांग कर रहे थे, वो हो गया? नहीं, वो हो गया, वो अच्छी बात है, अभी हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुआ, ये पहले क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो पहले से जागृत रहना चाहिए था। अगर ये चुनाव में व्यस्त ना हो करके अगर वैक्सीनेशन अभियान पे ध्यान देते तो मुझे लगता है कि आज जितने लोगों की डेथ हो चुकी है इस देश के अंदर, वो डेथ नहीं हो पाती। ठीक है, ठीक है। अनुज आत्रे जी के पास चलते हैं, कांग्रेस पार्टी से नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज आत्रे जी, आपको भी लगता है क्या कि बहुत देर कर दी ये फैसला लेते लेते? देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही देर कर दी और देर आए दुरुस्त आए, हम तो ये कहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो, दिल्ली की आम आदमी की पार्टी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने देश की जनता से वायदा किया था। केंद्र में मोदी जी ने वायदा किया था कि सभी देशवासियों को हम मुफ्त वैक्सीन देंगे। वहीं केजरीवाल साहब जी ने भी 12 जनवरी को दिल्ली की जनता से वायदा किया था कि अगर केंद्र सरकार नहीं मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराएगी तो दिल्ली की सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन कराएगी। लेकिन आज जून महीने आने तक इन दोनों सरकारों ने दिल्ली की जनता से उनको उनके हाल पर छोड़ करके वैक्सीन सरकारी सेंटर्स पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से लोगों को 1400 रुपए से लेकर के 2000 रुपए इस महामारी के समय, संकट काल के समय, आर्थिक आपदा के समय में लोगों को पैसे देकर के वैक्सीनेशन लगवानी पड़ी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जाकर के प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स का उद्घाटन करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि आइए यहाँ 1800 रुपए दीजिए और वैक्सीन लगवाइए। तो ये आप किस तरह से इस बात का दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं? आप लोग तो वैक्सीन पैसे देकर के लगवाने के लिए उसको हरी झंडी देते हैं, उनका प्रचार करते हैं, उनका उद्घाटन करने जाते हैं। अभी 3 दिन पहले उप मुख्यमंत्री ने अक्षरधाम के पास जो एक सेंटर था, कॉमनवेल्थ विलेज सेंटर, वहां पर जाकर उद्घाटन किया। जब कांग्रेस के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जाकर के उसका विरोध किया वहां पर, तो उसको छोड़ करके वहां आनंद फानंद में उनको जाना पड़ा। और ये राहुल गांधी जी की मांग थी, लगातार मांग करते आ रहे थे केंद्र सरकार से, उसके दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर के, ठीक बोला अभी उन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी की साथी ने कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं थी। हकीकत यह है कि कांग्रेस ने जनता की आवाज उठाई, इन दोनों की सरकारों को जनता के सामने एक्सपोज किया और दबाव में आकर के अब ये सारिका जी, यहाँ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्रेडिट लेने की शुरुआत हो गई है कि भाई 4 महीने पहले अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे और बहुत पहले से राहुल गांधी बोल रहे थे, ये तो उसका नतीजा है।
अनुज जी, आपको तो पहले से ही पता है कि जो केजरीवाल जी है वो क्रेडिट लेने में माहिर है और शुरू से यही राजनीति करते आए कि करता कोई और है और क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर पाए जाते हैं। अभी अनुज जी ने भी बोला और नरेंद्र जी ने भी बोला कि वैक्सीन लगने में मतलब फ्री में आने में बहुत देर हो गई है। तो पहले तो ये राजनीति करते रहे जी, हमें दे दो, हम राज्य सरकार है, हमें लगाएंगे। उसके बाद लटकाने अटकाने की राजनीति करते रहे जी, हम लगाएंगे। फिर इन्होंने बातचीत की, इनसे नहीं बनी राज्यों से बात, उन्होंने वैक्सीन देने को मना कर दिया, फिर से आगे नहीं दिए तो केंद्र सरकार का काम है। तो ड्रामा, एडवर्टाइजमेंट, क्रेडिट, फेलियर, ये तो इनकी राजनीति है। इस तरह से ये राजनीति करेंगे तो जनता इनको देख चुकी है इस कोरोना काल में कि कितना परेशान इन्होंने जनता को किया है, हर चीज में भ्रष्टाचार किया है। और आने वाले टाइम में, अभी अनुज जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि ये तो प्राइवेटीकरण करके वैक्सीन लगवा रहे थे, हर चीज में भ्रष्टाचार का सोच रहे थे, भ्रष्टाचार करके ये राजनीति में लोगों को वैक्सीन लगवाना चाह रहे थे। लेकिन मोदी जी को पता है कि हमारे देश की जनता को फ्री वैक्सीन लगनी चाहिए। तो लेकिन सारिका जी, अब जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। अब दिल्ली सरकार कोई भी फैसला लेती है, भाई घर घर राशन की बात हो, इस फैसले की बात हो, आप विरोध करने क्यों चले आते हैं? करने दीजिए ना, देखिए ना कहां अगर फेल होते तो आप बताइएगा अपने आपकी जनता को। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अनुज जी, इन्होंने पहले भी बोला कि हमने यहाँ सेंटर लगा दिया, हमने वहाँ सेंटर लगा दिया। मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। हाँ। जनवरी में इनके पास आई 7.1 लाख वैक्सीन, इन्होंने 60,000 वैक्सीन लगाई, ठीक है। फेब में आई इनके पास 12.2 वैक्सीन, लाख वैक्सीन, इन्होंने लगवाई 3.5 लाख वैक्सीन। फिर मार्च में इनके पास आई 24.3 लाख वैक्सीन और इन्होंने जनता को लगाई 20.1 लाख वैक्सीन। और केजरीवाल जी अभी तक कितनी वैक्सीन वेस्ट कर चुके हैं? 1,82,000 वैक्सीन ये वेस्ट कर चुके हैं। और अभी तक केजरीवाल जी को 58.1 लाख वैक्सीन मिल चुकी है, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। उसके बाद भी सिर्फ इनको क्या है कि आरोप लगाना है। जवाब दीजिए नरेंद्र शर्मा, ठीक है, आपके आंकड़ों पर जवाब ले लेते हैं, ठीक है। वो जवाब देना चाहेंगे सारिका जी, जवाब देना चाहेंगे, सुन लेते हैं, बोलिए। हमारी बड़ी बहन सारिका जी को मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि पहले तो अपने आंकड़े आप सुधारिए, अपने आंकड़े लेकर के आइए, उसके बाद बात कीजिए। मैं आपको आज का बिल्कुल अभी का अपडेट बता रहा हूं, कल तक का ये मेरे पास अपडेट है जी, 9 जून तक का। इसमें अभी तक जो हमें दिल्ली सरकार को वैक्सीन प्राप्त हुई है, उसमें अभी तक टोटल वैक्सीन मैं आपको बता रहा हूं, ये 47 लाख जी 23,470 जी ये वैक्सीन अभी तक जो है प्राप्त हुई है। और लगाई कितनी गई है ये भी आंकड़ा होगा आपके पास? यूज हो चुकी है। और टोटल जो अभी तक आई है, अभी जो हमारे पास बैलेंस बचता है जी, वो भी आपको बता देता हूं कि कोवैक्सीन का जो बैलेंस बचा है वो 33,400 वैक्सीन हमारे पास अभी बची हुई है, ठीक है। और कोविशील्ड का जो बैलेंस बचा है वो 5,30,240 बची हुई है, ठीक है, ठीक है सर। अब ये अगर मैं इसकी सीधे सीधे बात करूं तो कोवैक्सीन का 45 प्लस से जो ऊपर के लोग हैं उनको कोवैक्सीन का 2 दिन का हमारे पास अभी बैलेंस बचा हुआ है, और कोविशील्ड का हमारे पास 27 दिन का, और कुल मिला के 18 से 44 के लोगों के लिए हमारे पास केवल 1 हफ्ते का वैक्सीन का डोज बचा हुआ, ठीक है। वो बैकअप है आपके पास। अब ये बताइए कि मैनेजमेंट दुरुस्त है, पूरी तरीके से दुरुस्त है। हमने 70 वार्डों में जहां वोट वहां वैक्सीन का ड्राइव चालू कर दिया है। दिल्ली की सरकार इस पे इतने बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी राजनीति ढूंढने का मौका मिला। ठीक है अनुज आत्रे जी, इसमें राजनीति नहीं करनी। अनुज आत्रे जी, कम से कम ये महामारी भाई ये कब तक चलता रहेगा? केंद्र सरकार कह रही है कि हमने भरपूर वैक्सीन दी है, अभी सारिका जी कह रही है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से वेस्ट कर दी गई है, और यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई हमारे पास वैक्सीन नहीं बची है, हमारे पास 2 दिन का 1 हफ्ते का बैकअप है केवल। इसमें कहना चाहता हूँ आंकड़े दिखाए ना। हाँ ठीक है, 1 सेकंड, सारिका जी के पास जाऊंगा, वो जवाब दे लेंगे। अनुज आत्रे जी, चर्चा में आइए सर, कैसे कब तक चलेगा? दिल्ली की जनता को वैक्सीन कब मिलेगी? हाँ, मैं वही कह रहा था, लगातार ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने दिखाने को झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ नूरा कुश्ती करते रहते हैं, लेकिन हकीकत में अंदर से दोनों एक हैं। या आम आदमी पार्टी की सरकार पहले तो ये बताए कि दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन कैसे उपलब्ध हो गई है और सरकारी सेंटर्स में वैक्सीन उपलब्ध नहीं। वैक्सीन खत्म होने की वजह से, वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने 300 से ज्यादा सेंटर्स अपने बंद कर दिए।
जिस सरकार ने अपने सेंटर्स बंद कर दिए और लगातार की वैक्सीन नहीं है, तो सोचिए उस प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। वो मजबूरी में 1800 से 2000 रुपए देके वैक्सीन लगवाने को मजबूर नहीं, हुए। चर्चा हम पहले और भी ये कर चुके हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो भी केंद्र सरकार ही देती है शायद उनको वैक्सीन। मैं हमारी इनसे मांग ये थी दिल्ली को लेकर के कि आप सरकार के पास पूरी ताकत होती है। सरकार जब बिजली कंपनीज को सब्सिडी दे सकती है तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल को, जो पंजाब की सरकार ने किया है उसी की तर्ज पे, उनसे वैक्सीन अपने कंट्रोल में ले और जनता को मुफ्त उपलब्ध कराए। जो प्राइवेट हॉस्पिटल ने वैक्सीन खरीद रखी है उनके पास अवेलेबल है और महंगे दामों में वो वैक्सीन लगा रहे हैं, दिल्ली की जनता लगाने को मजबूर हो रही है। तो क्यों नहीं दिल्ली की सरकार अगर जवाब दीजिए नरेंद्र को फ्री वैक्सीन नरेंद्र कुमार जी, उनसे क्यों नहीं लेती है नरेंद्र जी? ये तो अपने सेंटर्स बंद करके बैठ गए। ठीक है, वाजिब सवाल है। कौन कहता है अनुज आत्रे जी, ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। वैक्सीन अवेलेबल है, हाँ, तो ठीक है। गवर्नमेंट क्यों नहीं लेती है उनको अपने कंट्रोल में? बताइए नरेंद्र जी। जी, मेरे को लगता है कि जो कांग्रेस के हमारे बड़े भाई हैं अनुज जी, उनको ये सवाल केंद्र की सरकार से करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट हो या सरकारी हो, सबको वैक्सीन प्रोवाइड केंद्र सरकार कराती है। तो हमारा भी ये सवाल केंद्र की सरकार से है और कांग्रेस को भी ये सवाल सही जगह नहीं, अनुज आत्रे कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं आप अपने अंडर में ले लीजिए ना सारी वैक्सीन और मुफ्त लगाइए जनता को। नहीं, हम तो लेना चाह रहे हैं, खरीदी हम तो कल से। पैसे एक बात बताइए, पिछले 4 महीने से मेरा ये कहना है केंद्र की सरकार से, और जो विपक्ष के हमारे बैठे हुए कांग्रेस से अनुज जी, उनसे भी उनको भी ये सोचना चाहिए कि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल 4 महीने से लगातार वैक्सीन की डिमांड करते हुए आ रहे हैं और अभी तक जितनी वैक्सीन दिल्ली को मिलनी चाहिए थी उतनी वैक्सीन अभी तक नहीं मिल पाई है। जिस तरह का हमारा मैनेजमेंट है, अगर वैक्सीन मिल जाती तो अभी तक दिल्ली की 80% से ज्यादा जनता को वैक्सीन लग चुकी है। प्रश्न से भागिए मत। हाँ, वो दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं जैसे पंजाब सरकार ने किया है वैसे दिल्ली सरकार भी कर सकती थी। ठीक है सारिका जिन जी, चर्चा में आइए। नहीं, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये सवाल केंद्र की सरकार से करना चाहिए। अच्छा, की सरकार को ही नरेंद्र जी के आंकड़े गलत हैं। ठीक है नरेंद्र जी, आपके आंकड़े गलत बता रही हैं। सारिका जी सुन लेते हैं। वैक्सीन अभी तक वेस्ट हुई है। और सेकंडली मेरा ये कि अगर दिखा सकते हैं स्क्रीन पर दिखाइए, हाई कोर्ट ने अभी ने फटकार लगाई है कि अगर आप वैक्सीन की दूसरी डोज भी नहीं दे सकते, पहली डोज भी ढंग से नहीं दे सकते, तो आप नए सेंटर्स क्यों खोल रहे हैं? तो ऐसे ही आपने बोला जहां वोट वहां बूथ जहां वोट, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? ये तो लोगों को सिर्फ लुभाने के लिए खोल रहे हैं ना, सिर्फ खोल रहे हैं और फिर क्या कहेंगे कि वैक्सीन। नरेंद्र जी ये बात कह रहे हैं कि केंद्र से हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही तो हम लगाएंगे किसको, कैसे लगा देंगे? वो तो सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। उनका तो काम ही ये है, शुरू से ये लोग यही करते आए हैं, चाहे वो कोरोना के काल में हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आईसीयू बेड हो, चाहे कुछ भी हो, वो तो यही करते आए हैं। इनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, सिर्फ इनको आना है, कुर्सी पे बैठना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, दिल्ली की जनता को भ्रमित करना है। सिर्फ ये आते हैं सिर्फ कैसे मैं भ्रमित करूं, लेकिन काम कुछ नहीं करना इन्होंने। आज तक मैं आपसे पूछती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की किस चीज में उपलब्धि रही है, क्या चीज इन्होंने दिल्ली को दी है? भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने दिल्ली को कुछ नहीं दिया आज तक। पूछ के देखिए, मैं जवाब मांगती हूँ कि क्या उपलब्धि किया इन्होंने दिल्ली के लिए। चाहे पॉल्यूशन का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बसेस का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, किसी चीज में इन्होंने काम नहीं किया है, सब चीज में भ्रष्टाचार किया है। नरेंद्र जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है। पॉल्यूशन पे जाएंगे तो 25% पॉल्यूशन कम ठीक हुआ है, है दिल्ली में। ठीक है, आप मुद्दे पर आ जाइए। आने के बाद अभी मैं वैक्सीन पे आता हूँ। ठीक है, ये आंकड़े हैं, अगर आप देख पाएंगे तो इस कैमरे के माध्यम से। ये कल का हेल्थ बुलेटिन रोज दिल्ली की सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से जारी करती है और उसके अनुसार मैं ये कल का आंकड़ा आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें अभी तक टोटल वैक्सीन डोज रिसीव टिल डेट यानी कि 9 जून तक, कल तक जो हमें वैक्सीन प्राप्त हुई है वो हुई है कोवैक्सीन की 15 लाख 70,000। ठीक है, मैं समझ गया, आप लोग आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अनुज आत्रे मिला के अनुज आत्रे जी 82,110 वैक्सीन। ठीक है अनुज आत्रे जी, भाई दिल्ली में जो जनता रह रही है, जो लोग रह रहे हैं, उनको इन आंकड़ों से क्या मतलब? उनको तो सीधे वैक्सीन से मतलब है ना। सारिका जी के आंकड़े और नरेंद्र जी के आंकड़ों से उनको क्या लेना देना? देखिए, इनके आंकड़ों में इतना दम होता तो आज दिल्ली की जनता को वैक्सीन मिल रही हो।
आज दिल्ली के 18+ वाले युवाओं को जो आज दर दर भटक रहे हैं, अपनी जान के लिए उनको खतरा महसूस हो रहा है, उनके लिए वैक्सीनेशन दिल्ली में बंद नहीं होती। सरकार इतनी अगर गंभीर होती आम आदमी पार्टी की, तो ये जो ग्लोबल टेंडरिंग की जो मांग कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है, ये क्यों नहीं की गई टाइमली? अगर ये ग्लोबल टेंडरिंग कर दी होती और बाहर से वैक्सीनेशन अवेलेबल करवा लिया गया होता केजरीवाल जी की सरकार ने, नहीं, तो ये बात निकलकर सामने आई थी, हमने इस पे डिबेट भी की थी कि भाई जो कंपनीज हैं वो कह रही है हम सीधे केंद्र सरकार से डील करेंगे, हम राज्यों से डील नहीं करेंगे। ये सारी बातें हो चुकी हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आगे, बहुत चीजें डेवलप हो गई हैं। वो सब बात की बातें हैं। पहले दे रहे थे, पहले कंपनीज दे रही थी, वो तो सेंटर ने बाद में रोक लगाया, अदरवाइज उससे पहले सेंटर ने अलाउ कर दिया था कि कंपनी से डायरेक्ट डील कर सकते, लेकिन उन्होंने ग्लोबल टेंडरिंग जारी नहीं की। केवल इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि वी इंटेंड टू बाय, अपने एक हमारा मंशा है खरीदने का, लेकिन खरीदने के लिए कोई इन्होंने पैसा नहीं दिया, खरीदने के लिए इन्होंने ऑर्डर नहीं दिया। ये सब बरगलाने का काम किया है। और आज दिल्ली में जब वैक्सीनेशन खत्म हो गई है, प्राइवेट सेंटर्स में वैक्सीनेशन उपलब्ध है, तो ये कहते हैं हमको वैक्सीन नहीं मिल रही है। और ये जहां वोट वहां वैक्सीन का जो एक नया ड्रामा और शगुफा लेकर के आए, ये बता दे क्या जहां पर वोट है वहां पे वैक्सीन लगवाएंगे? आज दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जो इन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च के दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक चलाए, एक मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीनेशन की सेवा उपलब्ध नहीं है, वहां टेस्ट नहीं होते कोविड के, लेकिन सरकार अपना प्रचार करने में व्यस्त है। जहां वोट जहां वहीं वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो केजरीवाल जी एक तरफ तो स्कूलों में राशन बांटने का काम कर रहे हैं, उन्हीं स्कूलों में जहां वोटिंग का काम हुआ था, जहां पर ये वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वहां तो राशन की इन्होंने लाइनें लगवा रखी है। तो ये स्पष्ट करे सरकार कि वो राशन जो बांटने का काम है, उसको काम को बंद किया जाएगा या उसी राशन की भीड़ के बीच में एक लोगों साथ को कई वैक्सीनेशन सवाल के लिए दाग दिए बुलाया जाए। नरेंद्र जी आपके ऊपर, यहाँ पर अनुज आत्रे जी ने, दीजिए जवाब एक एक करके। देखिए, ये दोनों तरीके से दोनों काम चल रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मीडिया के साथी कभी भी जा करके जहां जहां अभी ये बने हैं, दिल्ली के 70 वार्ड में ये ड्राइव अभी चलाया गया है, आप जा करके वहां देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। और हमारे जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, BLO, वो जा करके घर घर लोगों को स्लॉट दे रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, पोलिंग बूथ पर आप वैक्सीन लगाने की बात कर रहे हैं, जब आपके पास वैक्सीन है नहीं तो लगाएंगे कैसे? इन बूथ को लोग खोल के मिलेगा क्या? अभी जितनी वैक्सीन हमें प्राप्त हो रही है वो हम इस माध्यम से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो 45 अभी आप ही बता रहे थे कि 2 दिन का बैकअप है, 1 हफ्ते का बैकअप है। सारिका जी बोलिए। देखिए, इनका ये जो ड्रामा शुरू हुआ है नए वाला के जहां वोट वहां बूथ, ये सिर्फ एक ड्रामा है। इनको सिर्फ दिखाना है जनता को, हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनवा दिए हैं और अब हमें 45+ की बात कर रहा हूं। इन्होंने पहले भी अभी ये भी ड्रामा किया था कि बहुत सारे बूथ इन्होंने अभी भी बनवाए थे उससे पहले भी, लेकिन जो ये करोड़ों रुपया अपना मोहल्ला क्लिनिकों में वेस्ट कर चुके हैं दिल्ली की जनता का, उसका कोई अभी तक इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, ना जनता को बताया। लेकिन नई नई चीजें ये करते रहते हैं, जैसे कोरोना काल में भी इन्होंने नए वैक्सीन हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की, बेड डालने की कोशिश की, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग थी उनमें उन्होंने हाथ डालने की कोशिश नहीं की। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा है, ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। बाद में पता चलेगा कि इसमें इतना खर्च हो गया, इसमें इतना खर्च हो गया। बोलिए नरेंद्र जी। दिल्ली की जनता, ठीक है। हमारी जो नई नई चीजें हैं, अभी ये कह रहे हैं कि ये नई नई चीजें लेकर के आते हैं, तो हमारी इन्हीं नई नई चीजों को दुनिया देखने के लिए आती है। जब मोहल्ला क्लिनिक बना तो UNO के चीफ उसको देखने के लिए आए, अमेरिका के लोग उसको देखने के लिए आए, मोहल्ला क्लिनिक को पूरी दुनिया ने देखा। और ये पूरी, आप बीच में नहीं बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं। ठीक है, आखिरी समय है, जल्दी जल्दी अपनी बात रख लीजिए, एक एक करके अपनी बात रख लीजिए। नरेंद्र जी जल्दी से। ये सारा जो मॉडल दिल्ली का पेश किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि पूरे देश को इसको फॉलो करना चाहिए और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर के पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट करवाना है। पहले सारी जनता को कोरोना वायरस से बचाने का हमारा काम है। वैक्सीन है नहीं आपके पास, कैसे लगाएंगे बताइए ना, इसका जवाब दीजिए। वैक्सीन हमारे पास, मैंने आपको बैलेंस बता दिया कितना बच रहा है। अब ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि अभी हमारे पास 45+ का 27 दिन का बैकअप है, और अगर 18 से 44 वालों को लगानी है तो उसके लिए हमारे पास वैक्सीन की लगातार कमी है। 2 हफ्ते से वैक्सीनेशन 18+ वालों का बंद था, अभी 2 दिन पहले फिर से स्टार्ट किया गया है। सारिका जैन जी, प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं आप दिल्ली की जनता को वैक्सीन, भाई जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है ना, देखिए मैं पहले चाहे दिल्ली हो चाहे कुछ हो। मैं आपके चैनल पर आकर पहले भी बोला कि 21 दिसंबर 2021 तक हमारे हर देशवासी को वैक्सीन का प्रावधान है लगने का। और सेकेंडली, अभी जो दिल्ली का मुद्दा था राशन और वैक्सीन, वो मोदी जी ने हल कर दिया है। लेकिन दिसंबर तक सारिका जी, आपको लगता नहीं बहुत देर हो जाएगी? तीसरी वेव आने के लिए तैयार है, हमें तो और जल्द से जल्द काम करना चाहिए। समझाया था, हमारा जो देश है वो 50 देशों से मिलकर बना है, लगभग इतनी जनसंख्या हमारे देश में है, तो फिर भी हमारा बहुत स्मूथली काम हो रहा है। और अनुज जी से मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं,
कि जब कांग्रेस का समय था, पोलियो आई या कोई भी महामारी आई, उस टाइम पे 10-15 साल एक वैक्सीन को बनने में लगते थे। लेकिन एक हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसमें कि अनुजात्रे जी, जवाब दीजिए सर, ये डोज बनाई आखिरी है। कमेंट आपका। और सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ देखिए, कि अभी बहुत अच्छा राजस्थान- इन्होंने सारिका जी ने एक जी। विषय उठाया है, मैं उसका जो ध्यान आकर्षण किया मैं उसी पर आऊंगा। आप कांग्रेस की सरकारों से बहुत आसान है, हर चीज में आप मुकाबला करते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जितनी भी क्या एक रुपये का आप कहीं बता दीजिए कि पोलियो की वैक्सीनेशन और ड्रॉप्स देने के लिए किसी से पैसा लिया गया है? आपकी सरकार गरीबों की सरकार बताती है और गरीबों के ऊपर सबसे बड़ा आघात आप करती है। इतनी बड़ी वैक्सीनेशन की, पोलियो ड्रॉप्स की ड्राइव चली पूरे देश में, 1 रुपया नहीं लिया गया, सरकार ने सबको फ्री दी। उससे पहले ट्यूबरक्लोसिस का दिया, उससे पहले मीजल्स की दी, उससे पहले ठीक है, हैजल की उस दवा। समय जितनी ठीक भी है महामारियां अनुजात्रे देश जी, में उस हुई, समय कांग्रेस की परिस्थितियां अलग होंगी, इस सरकारों ने समय अलग सबको है। निःशुल्क ट्रीटमेंट दिला, ठीक है। निःशुल्क वैक्सीनेशन दी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद से केंद्र सरकार जागी है और राज्यों को वैक्सीन देने की बात कही गई है। देखना होगा कि दिल्ली की जनता को पूरी तरह से वैक्सीन कब मिल पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।